हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। माँ की तबीयत पिछले काफी समय से खराब थी। मन में हमेशा एक अनजाना सा डर बना रहता था। सुबह के 4 बजे थे। अचानक बज रही फोन की घंटी ने मेरी नींद को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुबह के 4 बजे फोन का आना किसी अनहोनी घटना के होने की ओर इशारा होता है। पापा का फोन। इस टाइम मेरे हाथ एकदम से सुन्न हो गए थे। कई दिनों से माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। फोन तो उठाओ, मेरे पति अमन ने कहा। हेलो पापा। बेटा, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। क्या हुआ पापा? माँ ठीक तो है? मैंने नम आंखों से कहा। आ जाओ। पापा ने ये कहते हुए फोन रख दिया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। पागल मत बनो, संभालो अपने आप को, जल्दी करो, घर चलना है। अमन ने मेरी ओर देखते हुए कहा। करीब 1 घंटे के सफर के बाद मैं घर पहुंची। माँ, मैं आ गई। माँ ने मुश्किल से आंखें खोलकर मेरी ओर देखा। बेटा, तू ठीक तो है? ये एक माँ ही पूछ सकती है। खुद जिंदगी और मौत से जूझ रही है और अब भी अपनी औलाद की चिंता है। माँ, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। जल्दी ठीक हो जाओ, फिर बाहर चलेंगे। बेटा, मुझको पता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये बोलते हुए माँ ने मेरी ओर एक लेटर बढ़ा दिया। ये क्या है? मैंने नम आंखों से कहा। बेटा, ये मेरी अंतिम नसीहत है और जरूरी भी। अंतिम शब्द सुनकर मैं अपने आप से काबू खो चुकी थी। माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा, बस कर, वो जा चुकी है। आज मेरी सहेली, मेरी शिक्षक, मेरी माँ मुझको छोड़कर जा चुकी थी। ऐसा लगा मेरे शरीर का कुछ ही हिस्सा मुझसे अलग हो चुका है। अंतिम संस्कार के बाद मैंने माँ का लेटर खोला। लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, जब तुम ये लेटर पढ़ रही होगी तब मैं शारीरिक रूप से तुमसे अलग हो चुकी होंगी, लेकिन मेरी सीख, मेरे संस्कार हमेशा तुम्हें मेरे होने का आभास दिलाते रहेंगे। मेरी 3 नसीहत हैं। 1, माँ बाप के बाद मायका भैया और भाभी से होता है। कभी लेने और देने के बीच प्यार को मत आने देना। नंबर 2, तुम ऐसी बनना जैसे तुम अपनी बेटी को बनाना चाहती हो, क्योंकि तुम आने वाली माँ हो और मैं बीते हुए कल की बेटी। नंबर 3, एक औरत की पहचान उसके त्याग, ममता और प्यार से ही होती है, जो हमेशा बनाए रखना। अगले जन्म में मैं तुम्हारी बेटी बनकर आना चाहती हूँ। तुम में आने वाली माँ देखना चाहती हूँ, तुम्हारी माँ। इस लेटर को पढ़कर मैं फूट फूट के रोई और अपनी माँ की दी हुई नसीहतों का हमेशा पालन किया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।